बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज नेशन पर हमारी विशेष कवरेज में, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है और इसको लेकर जो उसका प्रभाव है, जो उसका असर है और जो इसमें आपको करना है क्या नहीं करना है, ये सब हम इस वक्त बता रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबसे पहले तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। बिल्कुल पयोधी, और जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं तस्वीर, देखिए बिल्कुल डेनमार्क से, कनाडा से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत दृश्य हमने देखा कि पयोधी, यहाँ पर ये देखिए हमारे दर्शक देख पा रहे हैं डेनमार्क की से ये लाइव तस्वीरें जो आ रही है और साथ ही साथ कनाडा से। तो डेनमार्क और कनाडा की दोनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। और आप देखिए कि अभी जो ये पीक टाइम है ना, ये पीक टाइम है जो 4 बजे, अभी थोड़ा आधे घंटे के बाद 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि पीक टाइम एकदम हो जाएगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो असर है, हम क्यों कहते हैं कि कई ऐसे परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पर, प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं जिससे इसे जोड़कर देखा जाता है। लेकिन आप देखिए अभी जब पयोधी हम और आप बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि डेनमार्क में जहां की तस्वीरें अभी आप दिखा रही थी पयोधी, वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां सबसे पहली तस्वीर आई थी सूर्य ग्रहण की, वहां से ये बड़ी खबर आ रही है कि भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। म्यांमार में ये झटके महसूस कर, माफ कीजिएगा, म्यांमार की एक खबर है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो अभी हम भूकंप की बात करते हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को रेक्टिफाई कर दें। डेनमार्क की हम तस्वीरें दिखा रहे थे आपको और म्यांमार में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। संजीव अग्निहोत्री जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। देखिए यही सबके लिए ये सब दर्शाता है। अरे बहुत बड़ी बात आपसे कह देता हूँ, जो बिल्कुल जड़ की बात है, जो ग्रहण क्यों पड़ा। स्वर भानु दैत्य के कारण ये, क्योंकि वो राहु केतु में वो परिवर्तित हुए, तब से पड़ा। और ये जो लीला हुई उसके तुरंत बाद तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणा, उसी तुरंत घटना के बाद जब ये हुआ, राहु केतु वाला केस बना, उसी घटना के बाद तुरंत बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया जो लाखों वर्ष तक चलता रहा। इतना भयंकर तबाही हुई, देवताओं में राक्षसों में अहरनिश युद्ध चलता रहा। तो इसलिए ये बड़ा ही एक दिव्य ऐसी घटना होती जो बहुत शुभ नहीं कही जाती है। अब वही राशियों का अलग अलग अपना प्रभाव, किसकी राशि में सूर्य बहुत उत्तम है, किसकी राशि में राहु बढ़िया है, या किसकी राशि में मंगल बहुत अच्छा, तो वो व्यक्ति झेल जाएगा। जिसका नहीं है उसके लिए थोड़ा दिक्कत आएगी। तो देखो अभी आपने बताया म्यांमार में भूकंप के झटके, अब ये 6 ग्रहों का जो ये राशि का तो खींचातानी अपने आप में, कोई कहीं कुछ कर रहा, तो यही सब होता है, यही होता है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा मूड अलग अलग है, सब कोई गर्म है, कोई ठंडा है, तो वो वही बात है, वही सब होता है। तो मिक्सअप होकर के सब गड़बड़ होता है। और इसलिए ग्रहण तो ग्रहण है, ग्रहण करना, खींचना, पकड़ना, जबरदस्ती परेशान करना तो ये है। अगर प्रभु का नाम जप करके अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपका जीवन सुदृढ़ हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है। तो इसके लिए भगवान का जितना भजन हो सके वो करिए, शिवाय नमः का जप करें और श्री राम जय राम जय जय राम, ये विजय श्री का मंत्र है। आप इसको जपते जपते कुछ भी करिए पर आपकी विजय होगी, आपकी कभी पराजय नहीं होगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, कोई घबराहट वाली बात नहीं। बिल्कुल। और अरविंद जी, हम चाह रहे थे आप इसी पर और प्रकाश डालें कि ऐसे सूर्य ग्रहण के समय में जो गर्भवती महिलाएं हैं खास तौर पर, उन्हें किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर मत निकलिए, लेकिन क्योंकि अब हमारे देश पर तो इसका प्रभाव नहीं है, तो क्या उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है? जी देखिए पयोधी, यह जो ग्रहण काल है, तो ग्रहण काल में खास तौर से जो लोग इससे प्रभावित हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि एक तो शयन नहीं करना चाहिए, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चा पेट में है तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने गर्भ पर गाय के गोबर का लेप लगाना चाहिए और इनको हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जप करना चाहिए और रामचरितमानस का पाठ करें, भगवत भजन करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ग्रहण काल में खास तौर से हम आपको बताएंगे कि जो ग्रहण काल है, इसको आप खास तौर से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, या मंत्र सिद्धि के लिए, साधना के लिए बहुत बड़ा समय है। तो इसमें अगर आप कोई भी मंत्र की जप करते हैं लगातार, 1 माला, 3 माला, 6 माला, 11 माला, तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है। तो इसमें कहते हैं कि ग्रहण काल में आप जो भी जपते हैं या जो जप करते हैं, साधना करते हैं, वह कई गुना हो करके मिलता है। तो इसमें आप जप करिए, तप करिए, दान करिए, और ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गायत्री उपासना करिए, तो ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसमें श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भगवत भजन करें और अच्छे विचारधारा लेके चले तो उनके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण काल में जिनकी कुंडली में
सूर्य राहु या सूर्य के साथ केतु हो गया, या चंद्रमा राहु है, चंद्रमा केतु ग्रहण काल में उनको क्या करना चाहिए कि अपने पूर्वजों का जप करना चाहिए। ओम कुल देवभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जौ से तिल से उनको तर्पण करना चाहिए ग्रहण काल के समय। तो उनकी कुंडली में अगर ग्रहण दोष होगा तो मुक्त हो जाएगा और उनकी जो ग्रहों के नाते जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां कम हो जाएगी। कई बार आप देखे होंगे कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी उनका कार्य सिद्ध नहीं होता। कई बार वो संतान उत्पत्ति के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उनको संतान नहीं होता। नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। अपने पत्नी के लिए या पत्नी पति के लिए बहुत अच्छा करता है, फिर भी इनको अपयश मिलता है। ऐसे परिस्थिति में आप गायत्री उपासना करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर सिद्ध होगा। हम लौटेंगे आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है म्यांमार की। हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से एक बार फिर से भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए हैं। 5.1 की तीव्रता का फिर ये भूकंप आया है। और पयोधी, कल जब कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कहा भी था कि अंडर द ओशन जो इस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं वो आफ्टर शॉक, बिल्कुल, और वो बहुत, इसका असर भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। बहुत 5.1 तीव्रता ये कोई बहुत कम नहीं है, ये मतलब अच्छा संकेत नहीं है, ये बहुत एक अलार्म है और अलार्मिंग सिचुएशन है वहां पर, और लोगों के लिए पैनिक तो होना वहां पर बहुत ज्यादा स्वाभाविक भी है। अनिका, आपसे भी मेरा सवाल था, अभी हम लंदन की तस्वीर दिखा रहे थे लेकिन उसी दौरान ये भूकंप की जो जानकारी मिली है, हम क्या इनका कोई कनेक्शन हम देख सकते हैं? मैम, अगर मैं बात करूँ सोलर इक्लिप्स, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये सारा एक साइंटिफिक चीज है। मैंने जैसे कि बताया, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उसकी मूवमेंट की वजह से भूकंप आते हैं। इसका कोई भी तथ्य नहीं है कि इसको हम उस घटना से रिलेट कर सकते हैं। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट नहीं है। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो अगर हमने सुना होगा, जैसे ये स्वर भानु की बात कर रहे हैं, हमारे ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, सारे देवता हमारे अमृत पान कर रहे थे। तो स्वर्ण भानु एक राक्षस थे और उन्होंने अमृत पान कर लिया था। तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया था। फिर राहु केतु बने। ऐसा बोला जाता है कि राहु केतु ही सूर्य को खा लेते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। संजीव जी कुछ कहना आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं जी, आने का। स्वर्ण भानु मत करिए, स्वर्ण माने तो सोना हो जाता है, स्वर्ण भानु है, आपको बहुत सोना देना पड़ेगा, बहुत पैसा खर्चा होगा वैज्ञानिकों का, बर्बाद हो जाएंगे वैज्ञानिक ऐसे तो। I'll give time sir, please. हाँ, if I'm speaking, so please let me complete my entire statement. बिल्कुल। सो अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो चाइना में माना जाता है कि सेलेशियल ड्रैगन ने सन को खा लिया था। कहीं पे किसी कंट्री में माना जाता है कि काली गिलहरी ने सन को खा लिया। कहीं माना जाता है कि लायन ने सन को खा लिया। तो जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि हमारा जस्ट मून आ गया है हमारी अर्थ और सन के बीच में। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट बस इतना सा होता है कि किसी चीज का, जिसको ये रिलेट कर पाएंगे शायद, कि अगर कोई चीज है उसका मास है तो उसकी ग्रेविटी होगी। इसी वजह से हमारी धरती पे मून टाइड्स होते हैं, बिकॉज मून की खुद की भी कोई ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे अर्थ पे भी मून टाइड्स आते हैं। तो बस थोड़ी सी कंपन होती है, कोई सेलेस्टियल बॉडी हमारे पास आ जाती है, कोई प्लैनेट हमारे अर्थ के थोड़ा पास आ जाता है, तो उसकी वजह से सेलेस्टियल कंपन मैं कह सकती हूँ ये हम फील करेंगे। बट अगर इसको एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है तो मैं कहूंगी कि ये बहुत गलत है। हमें कभी भी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए कि आप, अगर मैम अगर मेरे को कोई कहे कि आप 15 दिन बाद आपका निधन हो जाएगा लेट से, तो लेट से मुझे उस 15 दिन में जितने काम करने थे मैं तो वो काम ही करना बंद कर दूंगी। या मुझे कोई कहे कि आप अमर है, तो हो सकता है कि मैं गलत काम करना स्टार्ट कर दूं, मुझे पता है मेरी तो मौत होगी ही नहीं। तो कभी किसी को इस तरीके से हम जनरलाइज नहीं कर सकते। और जैसे कि ये लोग बोल रहे थे कि गीता में कृष्णा ने ये लिखा है, गीता में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गीता कभी भी एस्ट्रोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। गीता में कृष्णा ने ये लिखा है कि हमें कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि अगर हम भविष्य की चिंता करेंगे तो हमारा जो पूरा एंटायर लाइफ है वो हानिकारक चीजों से घिर सकता है। तो हमें सिर्फ अपने वर्तमान में जीना चाहिए, हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता मैंने भी पढ़ी है,
भगवान महादेव की भक्त मैं भी बहुत बड़ी हूँ। और जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, कहाँ मुझे बताइए कहाँ लिखा है अच्छा, कि आपको इसकी रिएक्शन राशि ये नहीं। और अनिका, आप जो बस अब रिएक्शन ले लेते हैं आप जो आपकी बात बोलते पर। हैं- आप पारुल जी से शुरू करते हैं काउंटर, फिर अरविंद जी भी बोलेंगे और आप महादेव भी। की भक्त हैं, इन्होंने तो पढ़ी होंगी बहुत सारी कथाएं, इनका इन्होंने जवाब बहुत मेरा- प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, महादेव भी देखा होगा, आजकल की जनरेशन ने तो वही देखा होगा शायद। तो मैं बता दूं, महादेव की ये भक्त है, हिमालय ने मत करिए, हो जो सकता है राजा आपकी हिमालय राशि हैं। में हो लोग। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट नाउ, आई एम नॉट इंटरप्रेट यू, हाँ, sure, जस्ट लेट sure, मी कंप्लीट sure. नाउ। सो मैं आपको बताऊं, हिमालय जो राजा थे, उन्होंने जब सती का विवाह करना था शिव जी से, कुंडली मिलान किया गया था। जो उनके जमाई थे उन्होंने ही कुंडली मिलान किया था। उन्होंने कहा था आप शादी करवाएं ना करवाएं, इनकी तो शादी महादेव से होकर ही रहेगी, ये घटना घटित होगी ही। ये महादेव के भक्त हैं, लेकिन इनको यही नहीं पता ग्रह होते हैं। ग्रह उन्होंने ही बनाए थे, रामायण का रचिता वही थे, उन्होंने ही बताया था कि रामायण में ये होगा, नहीं इस काल में मैम, ये नहीं होगा या ये होगा। नहीं, आपको मैं बताऊं, पहले तो आप मेरे को इंटरप्ट मत कीजिए। आपको ना सभ्यता की थोड़ी सी जरूरत है, सुन लीजिए। सुना भी कीजिए, वो तो इतने मैम क्विक पूरा- काउंटर मत पूरी, कीजिए। आई इंडिया एम की नॉट जनता इंटरप्टिंग यू, देखिए, जस्ट सभ्यता की लिसन टू जरूरत मी, लेट मी किसको है? कंप्लीट मैंने माय आपको एक बार भी वर्ड्स, लेट मी defame किया, कंप्लीट माय लेकिन you वर्ड्स। are the person who is defaming everyone. You are the person who is defaming me and my colleague Muskan. नहीं, नहीं, It's देखिए, not like नो, that. नो, Things मैंने तो उनसे don't बात ही नहीं doesn't करी go अब like तक, that. मेरी तो उनसे अनिका, काउंटर ही मैंने नहीं और हुआ मेरी अभी सहयोगी तक। ने मैं तो आपको ठीक है, इज्जत ठीक है, से मैं तो बोल रही हूँ। काउंटर ही नहीं हुआ अभी तक नहीं, आपसे नहीं, उनसे। नहीं, वो ठीक है, मैंने इसीलिए देखिए, मैंने ये कोई पॉलिटिकल टिप्पणी डिबेट ना- नहीं है। पहली बिल्कुल बात तो ठीक ये, बात है। हम दोनों पक्ष, हम ज्योतिष का पक्ष भी सुन रहे हैं, हम साइंस का पक्ष भी सुन रहे हैं, तो इसको धैर्य हाँ। से अपने अपने काउंटर कीजिए, किसी को पर्सनल हम लोग होने की भी जरूरत नहीं है। साइंस मान रहे हैं, बट ये लोग कह रहे हैं कि विज्ञान है ही नहीं, ज्योतिष है ही नहीं, ज्योतिष कहीं अपना रखता ही नहीं, प्रमाण ही नहीं रखता। तो वो चीज़ गलत है, उस चीज़ का हम काउंटर करना चाहते हैं कि ज्योतिष है नहीं। अभी हम यहीं बैठे हैं लाइव और हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय भूकंप आएंगे, तो कैसे आ रहे हैं बताइए? ये तो कह रहे नहीं आएंगे, सूर्य ग्रहण का असर है ही नहीं, इसका नहीं उसका नहीं। हम यहीं बैठे हैं लाइव में, हम चैनल में हैं, उसी के दौरान वहाँ पे एक जब और सूर्य भूकंप आ गया। ग्रहण नहीं होता है मैं आपसे तब क्या बात ही कहीं नहीं कर रही हूँ भूकंप आते मैडम, हैं? प्लीज लेट मी कंप्लीट। एक एक कर आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी, जी, अरविंद जी बात क्या नाम है कीजिए। इनका? मैडम का अनिका, 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 देखिए आपकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन पूर्णतया इत्तेफाक नहीं रखता। कहते हैं कि भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगस्व कर्मः कौशलम, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लेकिन अगर कर्म करने से सब कुछ हो जाता तो एक जो दिन भर चपरासी है, नौकर है, रिक्शा चलाने वाला है, वो राजा हो जाता। कहते हैं कि ग्रहम राज्यम अच्छति ग्रहम राज्यम हरति, ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य को हरते हैं। तो ग्रहों की भूमिका व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यह आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अभी आप बच्चे हैं, आप साइंटिस्ट हो गए, आपको इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन इसको ज्ञान करने की जरूरत है। दूसरी बात, सुन लीजिए, हाँ, सर, आप किसी की please किसी की किसी विद्या एक पे से किसी को और generalize किसी मत की करिए किसी पहली की बात। profession ये पे जो सवाल मत उठाइए। डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी, ठीक है, और देखिए कोई जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अच्छा, उस- एक मिनट रोक रुक रहे हैं। जाइएगा, एक मिनट। लंदन की तस्वीर आप देखिए, ये भी थोड़ा कितनी भी मैं सुंदर, बोलूंगा। कितनी शाह। अरविंद जी आपको पूरा मौका दूंगी। ये देखिए डार्क स्पॉट आना शुरू हो गया है, ये हाफ होने लगा है, ये जो पूरा जिसे हम कह रहे थे ना कि कवर कर पंकज लिया है उठा सन के को, दे दीजिए। उसके बाद ये डार्क स्पॉट धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। मुस्कान, ये इस तस्वीर को जरा डिस्क्राइब कीजिए आप। ये जो डार्क स्पॉट आना शुरू हुआ है, अब इसे हम कैसे देखेंगे, इसकी जो गति है वो कैसे रहेगी, क्या बता रहा है इस वक्त ये? इसमें जहाँ पे भी डार्क जो फेस आपको दिख रहा है, वो तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो मून वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, मून वहाँ से सीधा 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 जा रहा है। तो अभी मून बिल्कुल अभी एज पे ही है मून इसका। तो अभी जब ये मून पूरा 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 कंप्लीट होगा तो वो इसके सामने नजर आ जाएगा आपको। अभी ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसलिए ये अब आपको जो लाइट है वो हिंडर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और जहां पर ये कवर कर लिया है, जहां पर ये स्पॉट आ गया पयोधी, तो उन एरियाज में, क्योंकि देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मून की इतनी छाया नहीं होती है, इतनी लाइट उसकी नहीं होती है कि वो पूरी तरह से उसको कवर कर ले। तो जहां जहां वो कवर किए हुए हैं उस इलाके में या उस देश में, आर्कटिक महासागर, बिल्कुल, अटलांटिक महासागर, और बिल्कुल। जो यूरोप के कुछ देश है वहां पर, अमेरिका, ये वो हिस्से हैं जहां पर इसका असर दिखेगा, इसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए ना संजीव जी, कितनी सुंदर ये तस्वीर लग रही है। अगर इसे आप साइंस के लिहाज से देखते हैं, एक छोटे बच्चे के मन के हिसाब से कितना कौतूहल होगा उसके अंदर समझने के लिए कि अरे भाई ये क्या अद्भुत चीज है। क्या कट है, बिल्कुल सही। अभी ये कह रही थी देवी जी
कि वो चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, जबकि चंद्रमा जब पूर्ण रूपेण निकलता है पूर्णिमा को या अन्य भी दिनों निकलता है, काफ़ी दिनों तक उजाला, उसका कितना प्रकाश होता है। और जब अंधेरा पक्ष आता है तो उस समय वो बता रही है कि सूर्य से ही उसे किरणें मिलती हैं, वो एक प्लैनेट है, उसे किरणें मिलती हैं, उसे रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने उसे साइंस की भाषा में कहा, वो आपकी बात को नहीं नकार रहे थे, कोई बात आप नहीं। अपनी बात रखिएगा। लेकिन देखिए ये तो होता ही है, लेकिन अब ये दृश्य तो है ही है, दृश्य तो देखने के लायक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा, मुझे ये जानना है, हम अशुभ क्यों कहते हैं ग्रहण को? क्योंकि ग्रहण राहु केतु शनि प्राय, देखो शनि को भी लिखा है प्रायण सर्वेशाम अशांति करा, ये जो 3 ग्रह हैं ये प्राय लोगों को खराब ही फल देते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कभी, और राहु केतु जब शनि जब कभी कभी अच्छा फल देते हैं तो पता लगा रातों रात कुछ नहीं थे और अगले दिन साहब मंत्री बन गए, राजा बन गए, या फिर प्रधानमंत्री का पद हो गया, या फिर राष्ट्रपति का। ये सब कई बार ये भी करते हैं। तो ये क्योंकि कलयुग में ये फलित होने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि कलयुग जो है ना खुद एक पापमय युग है। तो कलिना अधर्म मित्रेण धैर्यम बाधिताधुना, कलयुग कहता है कि भैया तुम पाप करोगे तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, लेकिन और तो काम वैसे ही करेंगे ना, लेकिन काम तो फिर वही होगा ना। तो इसलिए जो है प्राय लोगों को अशांति प्रदान करते हैं, ये लोग शांति कम प्रदान करते हैं। ये बड़े शास्त्र का हमारा लेख है, ये शनिदेव के लिए लिखा हुआ है। तो इन ग्रहों से अगर आपको निजात पानी है, भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, तो आपके जीवन में यश मान प्रतिष्ठा सुख सौभाग्य शांति, शुक्र का पूजा करिए। हर ग्रहों का जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करता है। अगर आप अपने पिता का ही मान लीजिए आप अपमान करते हो, उनकी पूजा सेवा नहीं करते हो, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, सूर्य अगर उच्च का हो तो भी वो असर अच्छा नहीं देगा आपको। बड़े ज्योतिषाचार्य जी देश के जाने माने बैठे हुए ये कहते हैं इस बात को कि अगर पिता का आप अपमान करते हो, सूर्य उच्च का है, वो सूर्य उच्च का कभी फल नहीं देगा, क्योंकि पिता सूर्य आत्मा जगतस्तुकच्च वेद भगवान कहते हैं। वेद में लिखा है सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। तो सूर्य का सूर्य को अच्छा करना चाहते हो तो अपने पिता का सम्मान करिए, अपने दादाजी का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। माँ के लिए अगर आप अच्छा देखना चाहते हो तो माँ के लिए माँ की सेवा करो, चंद्रमा बढ़िया हो जाएगा। इन हर ग्रहों का अपना कुछ ना कुछ रिलेशन है और रिलेशन में उनका जो है प्रभाव देखा जाता है। तो जैसे बहुत सारे ग्रहों का सब यही है, अगर आप अपने बड़े भाई को अच्छा करना चाहते हो, छोटे भाई को, तो मंगल के लिए आपको वो करना पड़ेगा, तो बड़े भाई का सम्मान करिए, उनका तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। बुध ग्रह को देखें तो आप अपने मामा की सेवा करिए, मामा की बात मानिए, क्योंकि माँ में तो एक ही माँ है, मामा जी में 2 माँ है। तो इस करके इस तरह से गुरु को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने जो गुरुजन जो हैं उनकी सेवा करिए, तो आपका सेवा करिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात तो करें, और शनि उनको तो कहा जाता है ना कि बहुत धीमी चाल वो चलते हैं, मतलब 2.5 साल, उस पर भी हम आएंगे पयोधी धीरे धीरे कर, क्योंकि कहते हैं कि न्याय के देवता होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना कि राजा को रंक और रंक को राजा वो बना देते हैं। अच्छा, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।